हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू इन दिस वीडियो। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 7 और ये है अपना इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। ओके, और इस चैप्टर में हम लोग ये जानेंगे कि वाटर हम लोगों के लिए या फिर लिविंग बीइंग कह लीजिए या एनिमल्स या प्लांट्स सभी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है उसके बारे में जानेंगे। तो पहले हम लोग ये जान लें कि वाटर हम लोग जो देख रहे हैं हमारे आसपास वो हमारे पास कहाँ से आता है। ओके, क्या उसको हम लोग तैयार करते हैं घर में या वो पहले हमारे आसपास मौजूद है। तो वाटर हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है। ये देखिए, हाँ, नेचुरल रिसोर्स हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो पहले से अवेलेबल है, बाय गॉड हम लोग को वो मिला हुआ है, अर्थ पे मौजूद है। ओके, और इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, नेचुरल रिसोर्स बोलेंगे। तो इस तरह से और भी नेचुरल रिसोर्स क्या क्या है, सॉइल हो गए, विंड हो गए, हाँ, वाटर तुम लोगों को पढ़ना ही है, और फॉरेस्ट भी होगी। तो ये हम जान गए कि नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं। तो यहाँ एक वर्ड आ गया है अपना रिसोर्स। ओके, ये रिसोर्स क्या होता है इसके बारे में हम जान लें। तो रिसोर्स हम वो सारी चीज़ों को कहेंगे जो हमारे लिए उपयोगी है। ओके, सिंपली हम कह सकते हैं रिसोर्स के बारे में, रिसोर्स हम किसको कहेंगे, थिंग्स विच आर यूजफुल टू अस, मतलब वे सभी चीज़ें जो हमारे लिए उपयोगी हो, हम उसको क्या कहेंगे, हाँ, उसको हम कहेंगे रिसोर्स। तो वाटर तो हम लोगों के लिए उपयोगी है। ओके, तो वाटर हमारे लिए उपयोगी है, इसलिए वाटर क्या हो गया, मेरा एक रिसोर्स हो गया। और नेचुरल रिसोर्स क्यों हो गया, क्योंकि ये नेचर के द्वारा हम लोग को मिला हुआ है। तो आइए हम बात कर लेते हैं क्यों वाटर हमारे लिए या फिर पेड़ पौधों के लिए, हाँ, ज़रूरी है। ओके, तो कुछ पॉइंट्स को मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, आप गौर कीजिए। वाटर इज इसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स। देखिए, प्लांट्स को सर्वाइव करने के लिए, सर्वाइव करना मीन्स, हाँ, इस अर्थ पे जीवित रहना। ओके, हाँ, अर्थ पे जीवित रहना वो कहलाता है सर्वाइव करना। तो एग्जिस्टेंस मीन्स पाया जाना। ओके, एंड सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स, तो प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए और उसके एग्जिस्टेंस के लिए वाटर जरूरी है। क्या केवल प्लांट्स के लिए ही नहीं, उसके साथ साथ बर्ड्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, और आप जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं, ओके, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप अपने आसपास देखते हो, सभी के लिए वाटर ना जरूरी है। ओके, सभी के लिए वाटर जरूरी है, उसके जीवित रहने के लिए ज़रूरी है, हाँ, उसके एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है। और यहाँ वर्ड क्या आया है, इसेंशियल। इसेंशियल मतलब होता है एकदम मस्ट है, ज़रूरी है, उसके बिना नहीं हो सकता है। ओके, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि वाटर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आइए, ये तो हो गया, लेकिन क्या हमारे लिए वाटर किस तरह से ज़रूरी है, हाँ, क्या क्या हम यूज कर सकते हैं वाटर का, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। ओके, वी मीन्स हम लोग ह्यूमन बींग। ओके, ह्यूमन बींग, वी यूज वाटर फॉर, किस चीज़ के लिए यूज करते हैं हम लोग वाटर, तो फर्स्ट हमारा जो एसेंशियल है वो है अपना ड्रिंकिंग। ओके, अगर वाटर नहीं होगा, हाँ, तो हम लोगों के लिए ज़िंदा रहना संभव नहीं है। वी यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग, और भी काम के लिए, जैसे घर के और भी काम के लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल वॉशिंग। ओके, देखिए, वॉशिंग घर का फ्लोर वॉश करना हो, कपड़ा वॉश करना हो, ओके, और भी चीज़ें, कार वॉश करना हो। फिर हम देखिए बाथिंग। ओके, और भी यूजेज है, कुकिंग, खाना पकाने के लिए, उसमें मतलब वाटर का इस्तेमाल हो रहा है। और आप कह सकते हैं क्लीनिंग। तो ये सब कुछ ऐसे एक्टिविटी हैं जिसके लिए वाटर ज़रूरी है। और इस तरह से हम और कितना नाम लें, तो हम लिख देते हैं एंड सो ऑन। इस तरह के और भी सारे एग्जाम्पल्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं जिसके लिए वाटर हमारे लिए ज़रूरी है। तो अगर और हम बात कर लें तो और देखिए, वाटर हमारे किस रूप में ज़रूरी होंगे, तो फॉर इरिगेशन। देखिए, फॉर इरिगेशन मतलब आप समझ रहे ना क्या हो रहा है। इरिगेशन मीन्स क्या हो रहा है, इरिगेशन मतलब हो रहा है सिंचाई करना। हाँ, जो फसल हम लोग लगाते हैं ना फील्ड में, उसको पानी देना पड़ता है।
तभी वो फसल मेरा रहेगा जीवित, अदरवाइज फिर वो जीवित नहीं रहेगा। तो सिंचाई करना यानी कि जो क्रॉप्स हम लोग ग्रो कर रहे हैं फील्ड में, हाँ, उसको क्या करना, पानी देना, क्या कहलाता है, इरिगेशन। तो इरिगेशन के लिए भी वाटर ज़रूरी है। ओके। दूसरा हम बात कर लें तो जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी हम आज पा रहे हैं, हाँ, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घर में है वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आया, तो वाटर के हेल्प से हम उसको जनरेट कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, किसको, इलेक्ट्रिसिटी को। केवल जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी नहीं, और भी यूजेज हैं वाटर के। तो वाटर के और भी क्या यूजेज हैं, जैसे फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ये देखिए, ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या होता है, आपको पता होगा कि ट्रांसपोर्टेशन मतलब हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह जाना। ओके। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स क्या हुआ, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाना। तो वाटर बॉडी में, हाँ, क्या मूव करता है जी, तो हम लोग जानते हैं ना, शिप। ये देखिए, है ना, शिप है, नाव। ओके। तो नाव के हेल्प से पीपल एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रैवल कर सकते हैं। ओके। तो हमने यहाँ पे क्या सीख लिया ना, कि वाटर का प्लांट्स के लिए भी ज़रूरी है, बर्ड्स के लिए भी ज़रूरी है, और हमारे लिए घर के काम काज के लिए भी ज़रूरी है। ओके। हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ के लिए, हाँ, हाउस होल्ड एक्टिविटीज़। तो हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ मतलब आप समझ रहे हैं कि घर में जो काम हो रहे हैं, और साथ ही साथ घर के अलावे भी बाहर के लिए, जैसे फॉर इरिगेटिंग द क्रॉप्स। ओके। इरिगेटिंग द फील्ड, हाँ, फील्ड, जो फील्ड में मेरा क्रॉप ग्रो कर रहा होता है, फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, एंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी वाटर का यूज हो रहा है। ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह काम करता है। तो हम यहाँ से क्या समझ लिए कि वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलिए हम और जाने कि हमारा बॉडी जो है ना, ह्यूमन बॉडी कितना वाटर कंटेंट करता है, तो 70%। ह्यूमन बॉडी कंटेन्स 70% वाटर। हमारे बॉडी में कितना परसेंट वाटर है, तो 70% वाटर प्रेजेंट है हमारे बॉडी में। और बोट्स एंड शिप की बात करें तो बोट्स एंड शिप्स क्या ना, वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मीन्स क्या समझे, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मीन्स क्या समझे, जिसके हेल्प से किसी भी बॉडी को या किसी व्यक्ति या कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया, जिसके हेल्प से। तो ये हुआ शिप ऑन बोट। और वेरी वेरी अर्ली टाइम्स, बहुत समय पहले न, पुराने बहुत दिनों पहले से हम लोग वाटर का बोट्स एंड शिप का यूज होता आ रहा है, किसके लिए, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और ये जो वाटर बॉडीज अब ये जो हम देख रहे हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये कहाँ पे मूव करते हैं, तो ऑन वाटर बॉडीज। हाँ, ये दे मूव ऑन वाटर बॉडी, दे मूव ऑन वाटर बॉडीज। अब इस वाटर बॉडीज में क्या क्या आएगा अपना, तो रिवर्स हो सकते हैं, और ओशियंस भी हो सकते हैं, और ये सीज भी हो सकती है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि वाटर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर फॉर एनिमल्स, मीन्स एनिमल्स के लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है। फिर हम प्लांट्स के बारे में देखेंगे, उसके बाद चैप्टर मेरा हाफ कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर फॉर एनिमल्स। तो हम देख पा रहे हैं ना वाटर कैसे इम्पोर्टेंट है एनिमल्स के लिए। तो पहला पॉइंट हम जान रहे हैं, ऑल एनिमल्स ड्रिंक वाटर। वाटर सभी, है ना, जितने भी एनिमल्स हैं सब ड्रिंक करते हैं। दिस हेल्प्स देम इन डिजाइजेस्टिंग देयर फूड। और जो वाटर हम लोग ड्रिंक करते हैं ना, वो फूड आइटम को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अब जो फूड आइटम डाइजेस्ट हो जाता है उसमें क्या है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, हम लोग जान रहे हैं किसमें, फूड आइटम में। द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड गेट डिजॉल्व इन वाटर, फिर वो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, कौन, न्यूट्रिएंट्स। ओके। और ये न्यूट्रिएंट्स जो डिजॉल्व हो गया, हाँ, दिस हेल्प्स देयर बॉडी टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स। फिर हमारा बॉडी वो न्यूट्रिएंट को क्या करता है ना, एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब कर लेना मीन्स खींच लेना। ओके। हाँ, बॉडी में आ जाना, वाटर से कहाँ आ गया, बॉडी में आ गया। हाँ, उसके बाद देखिए सम वेस्ट
गेट डिजॉल्व इन वाटर, कुछ कुछ ऐसे बेकार चीज़ें हैं हमारे बॉडी में जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, डिजॉल्व इन वाटर नहीं घुल जाते हैं उसमें, ओके, एंड आर एक्सक्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, और फिर वो यूरिन के रूप में हमारे बॉडी से बाहर आ जाते हैं। तो देखिए हमारे बॉडी में कुछ ऐसे वेस्ट पदार्थ हैं, बेकार पदार्थ हैं, उसको भी मटेरियल है, उसको भी यूरिन के रूप में बाहर निकाला जा रहा है। किसके हेल्प से? तो वाटर के हेल्प से। वाटर इज नेचुरल हैबिटेट, ध्यान दीजिए, वाटर इज नेचुरल हैबिटेट फॉर मेनी एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स के लिए हैबिटेट है। हैबिटेट किसको कहते हैं? लिविंग प्लेस ऑफ एनिमल्स, ओके। तो जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं एक्वेटिक एनिमल्स, ओके, एक्वेटिक एनिमल्स। और इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे हमारे पास, जैसे फर्स्ट तो फिश ही हो गया, हाँ, फिशेस, डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेस। तो अभी हम बात कर लेंगे एक्वेटिक एनिमल्स का, और फिर कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो वाटर बॉडी के साथ साथ आपके कहाँ भी रहते हैं? लैंड में भी रहते हैं। उसको हम लोग क्या नाम बोलेंगे? एम्फीबियंस। तो उसके बारे में देखेंगे। अभी हम लोगों ने देखा कि वाटर क्या है ना, लिविंग प्लेस है बहुत सारे एनिमल्स के लिए, और उसको हम लोग क्या बोल दिए? एक्वेटिक एनिमल्स। मीन्स वाटर एक्ट एज ए, हाँ, वाटर इज ए नेचुरल हैबिटेट फॉर मैनी एनिमल्स। तो उसी तरह से हम डिवाइड एक्वेटिक एनिमल्स कह रहे हैं किसको? वैसे एनिमल्स को जो वाटर में रहते हैं। एनिमल्स लिविंग इन वाटर और कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स, ओके, जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं। और उसमें से मेरा एग्जांपल होगा फिश, वेल, सी हॉर्स, ऑक्टोपस एटसेट्रा। इस तरह से और भी एग्जांपल होंगे। और कुछ कुछ एनिमल्स ऐसे हैं ना जो वाटर बॉडी में भी रहते हैं और वो आपका लैंड में भी रह सकते हैं। तो इसमें दोनों तरह का नेचर पाया जाता है, और उस तरह के एनिमल को कहते हैं हम लोग एम्फीबियस एनिमल्स। एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड और कॉल्ड एम्फीबियस एनिमल्स। वैसे एनिमल्स जो वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एम्फीबियस एनिमल। देखिए फ्रॉग, हम लोग देखते हैं ना, फ्रॉग को जनरली वाटर में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं। इसी तरह से टर्टल, क्रोकोडाइल, हाँ, ये सब क्या होंगे? हमारे एम्फीबियस एनिमल्स होंगे। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे आगे इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर फॉर प्लांट्स। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर फॉर द प्लांट्स, ओके। प्लांट्स के लिए वाटर कितने इम्पोर्टेंट है और क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में भी हम लोग देख लें। तो जिस तरह से एनिमल्स को न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है और वो न्यूट्रिएंट आपका वाटर के द्वारा एब्जॉर्ब होकर बॉडी में जाता है, उसी तरह से प्लांट्स में भी ना न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, ओके। ये देखिए, प्लांट्स रिक्वायर वेरियस न्यूट्रिएंट्स, हाँ, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए किसको? प्लांट्स को, फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ। जिस तरह से एनिमल्स के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए, हाँ, हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है वर्क करने के लिए, ओके, और प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है बॉडी में डेवलप करने के लिए, विटामिन्स, मिनरल्स की आवश्यकता होती है, ओके। उसी तरह से प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ओके। अब ये देखिए, दीज न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो न्यूट्रिएंट, दीज न्यूट्रिएंट्स गेट डिजॉल्व इन वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल। सॉइल में जो वाटर प्रेजेंट है ना, उसमें वो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? डिजॉल्व हो जाते हैं। डिजॉल्व हो जाते हैं मतलब उसमें घुल जाना, उसमें मिक्स हो जाना, यानी वाटर में वो न्यूट्रिएंट मिक्स हो गया, घुल गया वाटर में, ओके। अब क्या होता है ना, प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स। रूट्स के हेल्प से प्लांट्स वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कौन सा वाटर को? तो जो वाटर आपका सॉइल में प्रेजेंट था, ओके। अब जो सॉइल में प्रेजेंट वाटर था उसमें क्या था? मेरा न्यूट्रिएंट्स घुला हुआ था, ओके। और ये वाटर को कौन एब्जॉर्ब कर लिया? तो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लिया। किसके हेल्प से? तो रूट्स के हेल्प से। अब इससे क्या हुआ? दिस एब्जॉर्ब वाटर ट्रांसपोर्ट्स द न्यूट्रिएंट्स टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और ये जो वाटर था उसमें तो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट थे, और ये न्यूट्रिएंट प्लांट के अलग अलग पार्ट में, वेरियस पार्ट में पहुंच जाता है, और प्लांट उसका क्या करते हैं? उपयोग कर लेते हैं, ओके।
तो हमने क्या देखा कि प्लांट्स के लिए भी वाटर उतना ही ज़रूरी है जितना ह्यूमन बीइंग के लिए, एनिमल के लिए। और तो और ये जो वाटर पहुंचा, ये वाटर लिव्स में जा कर के क्या करते हैं, तो प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, प्लांट्स आल्सो नीड वाटर फॉर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम लोग जानते हैं ना, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके हेल्प से प्लांट्स यानी कि ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ओके, उसके लिए उसको वाटर की आवश्यकता होती है। तो अगर वाटर नहीं मिलेगा तो प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर कर पाएंगे, नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे। अब अगर फूड ही नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे तो प्लांट्स जीवित रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। तो कितना इंपॉर्टेंट हो गया वाटर प्लांट्स के लिए। ओके, दूसरी बात करें, प्लांट्स रिक्वायर वाटर फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। सीड जर्मिनेशन वो जानते हैं क्या होता है, सीड से बेबी प्लांट का ग्रो करना। ओके, क्या कहलाता है, सीड जर्मिनेशन कहलाता है। तो सीड से बेबी प्लांट को ग्रो करने के लिए यानी सीड जर्मिनेशन के लिए भी वाटर जरूरी है। ओके, तो अब देखिए, एक प्लांट से दूसरा प्लांट तैयार हो रहा है, किसके हेल्प से, सीड के हेल्प से, और उसके लिए जर्मिनेट होने के लिए वाटर चाहिए। तो हम देख रहे हैं ना वाटर कितना इम्पोर्टेंट है प्लांट्स के लिए। और भी बात कर लें, वाटर इज अ हैबिटेट फॉर मेनी प्लांट्स। बहुत सारे प्लांट्स के लिए यह हैबिटेट है, हैबिटेट मतलब लिविंग प्लेस। ओके, तो बहुत सारे प्लांट्स ना वाटर में रहते हैं, वाटर में ग्रो करते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्वेटिक प्लांट कहेंगे। तो एक्वेटिक प्लांट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए मैं डिफाइन करता हूँ। अब देखिए, एक्वेटिक प्लांट को हम कैसे डिफाइन कर लेंगे, प्लांट्स विच ग्रो इन वाटर और कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। वेरी सिंपल था ना। इसमें एग्जांपल्स क्या क्या है हमारे लिए, तो लोटस, हाइड्रिला, डकवीट, वाटर हायासिंथ। ओके, तो एक्वेटिक प्लांट हम लोग समझ गए। वैसे प्लांट जो वाटर बॉडी में ग्रो करेंगे, समुद्र में, नदी में, तालाब में, ओके, उसको हम कहते हैं एक्वेटिक प्लांट्स। अब इसमें हम लोग ये भी जानना चाहिए कि लोटस प्लांट्स जो होता है ना, उसका स्टेम, उसका स्टेम जो है ना, हम लोग वेजिटेबल्स के रूप में यूज करते हैं, वेजिटेबल्स के रूप में खाते हैं, जिसको हम लोग क्या नाम से कहते हैं, तो कमल ककरी। ओके, ये क्या कहलाता है, कमल ककरी। कमल ककरी के नाम से हम लोग लोटस जो प्लांट है उसके स्टेम को एज ए वेजिटेबल यूज करते हैं। तो हमने अभी इस वीडियो में क्या देख लिया कि वाटर प्लांट्स के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, और साथ ही साथ हमने ये भी सीखा कि वाटर एनिमल्स के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं और किस तरह से इम्पोर्टेंट है, और वाटर के इम्पोर्टेंस के बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि ग्राउंड वाटर क्या होता है, और जो वाटर की सप्लाई होती है हमारे सिटी में वो कैसे होता है, उसके बारे में सीखेंगे। सो आई होप दिस वीडियो विल helpful for you, so please like this video and share with others and do some comments। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे अहेड। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।